हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग देखा था। ये जो लेक्चर चल रहा है वो आपके इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले दिसंबर में आप लोग को देना है। मैं आपके साथ बना रहूँगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो टॉपिक और लेक्चर मैं आप लोग के बीच लेके आता हूँ वो WB सेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और MP सेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेंसर स्कैनर। सेंसर स्कैनर क्या होता है? एक सेंसर जो कंसिस्ट करता है ऑप्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्टिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं, साथ में डिटेक्टर पाए जाते हैं, that will record the reflected emitted energy from various objects, ठीक है। जो एमिट होके एनर्जी आता है या रिफ्लेक्ट होके एनर्जी आता है उसको ये रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कैमरा जो हम लोग फ़ोटो खींचते हैं वो भी एक प्रकार का सेंसर स्कैनर है। स्कैनर को जनरली डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा डिवाइस है जो एग्जामिनिंग का काम करे, रीडिंग का काम करे और मॉनिटरिंग का काम करे, कुछ मतलब समथिंग इन पर्टिकुलर। जनरल यही डेफिनेशन है इसका। अब जब बात आती है रिमोट सेंसिंग की, तो स्कैनिंग सिस्टम जो होता है विच एम्प्लॉयज ए सेंसर विथ ए नैरो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू दैट स्वीप्स ओवर द टेरेन। यहाँ पे जो टेरेन वर्ड है एक इलाका को लिया गया है, एक एरिया को लिया गया है कि उतना ही व्यू जितना हमको लेना है उतना ही व्यू हमको मिलेगा, ठीक है। हम लोग व्यू को चेंज भी कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग तो ओवरऑल इंटायर अर्थ को ले सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग व्यू के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग IFOV भी लिखे हैं। अब स्कैनिंग सिस्टम जो होता है कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, ठीक है। वो एयरक्राफ्ट पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पे भी स्कैनिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के स्कैनिंग सिस्टम होते हैं। तो टाइप ऑफ सेंसर स्कैनिंग सिस्टम, तो 2 टाइप्स के सेंसर स्कैनिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है विस्क ब्रूम स्कैनर, एक होता है पुश ब्रूम स्कैनर। एक एक करके हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं विस्क ब्रूम स्कैनर। विस्क ब्रूम स्कैनर ऑल्सो नोन एज स्पॉटलाइट और अक्रॉस ट्रैक स्कैनर, ठीक है। विस्क ब्रूम स्कैनर आर मेड अप ऑफ रोटेटिंग मिरर एंड ए सिंगल डिटेक्टर। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें रोटेटिंग मिरर पाए जाते हैं और एक ही डिटेक्टर होता है। इसका जो मिरर होता है इज सो ओरिएंटेड, ऐसा बना हुआ रहता है दैट व्हेन इट कंप्लीट्स ए रोटेशन, जब ये एक रोटेशन लेता है, द डिटेक्टर स्वीप अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू between 90 to 120 to obtain image in a large numbers of narrow spectral bands ranging from visible to middle infrared regions of the spectrum। जब ये एक रोटेशन ले लेता है तो इसमें 90 से 120 इमेज एक बार में व्यू दिखते हैं, एक स्पेक्ट्रल बैंड्स के रूप में, ठीक है, जो आपको विजिबल रीजन से इंफ्रारेड रीजन्स के बीच के स्पेक्ट्रम के बैंड होते हैं। अब ये इंफ्रारेड विजिबल या स्पेक्ट्रम बैंड्स क्या होता है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टॉपिक में आप देख सकते हैं। ये जो सेंसर होता है दैट यूज द विस्क ब्रूम स्कैनिंग इंक्लूड, इसमें कौन कौन से सेंसर पाए जाते हैं? एक होता है ऑल लैंडसेट सेंसर, ठीक है। जितने भी लैंडसेट सेंसर होते हैं सब इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे SEN होगा, SENSOR, ठीक है। इसमें 2 चीज़ याद रखना है। पहला कि रोटेटिंग मिरर पाए जाते हैं, सिंगल डिटेक्टर होते हैं। इसमें एक बार में 90 से 120 इमेज दिखते हैं, और इसमें जो स्कैनर होता है, सेंसर होता है, उसको लैंडसेट सेंसर कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पुश ब्रूम स्कैनर। पुश ब्रूम स्कैनर इज ऑल्सो नोन एज अलोंग ट्रैक स्कैनर। वो था अक्रॉस ट्रैक स्कैनर, ये है अलोंग ट्रैक, मतलब साथ साथ चलना। पुश ब्रूम स्कैनर यूज ए लाइन ऑफ डिटेक्टर
ठीक है। ये डिटेक्टर, लाइन ऑफ डिटेक्टर, इसमें बहुत सारे डिटेक्टर होते हैं अरेंज्ड परपेंडिकुलरली। इसका जो डिटेक्टर होता है वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होता है टू द फ्लाइट डायरेक्शन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। एज द स्पेसक्राफ्ट फ्लाइज फॉरवर्ड, जैसे स्पेसक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ता है, इमेज इज कलेक्टेड वन लाइन एट ए टाइम, एक बार में इमेज कलेक्ट होगा विथ ऑल ऑफ द पिक्सल्स। अब आप जितना पिक्सल्स पे फोटो लेना चाहे उतना पिक्सल्स पे एक बार में इमेज कलेक्ट होता है इन ए लाइन बीइंग मेजर्ड साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली लाइन जो होता है वो मेजर्ड किया जाता है। सेंसर जो इसमें यूज़ होते हैं पुश ब्रूम स्पैनिंग में होता है स्पॉट, IRS, क्विक बर्ड, और व्यू, आइकोनॉस। ये सब एक टेक्नोलॉजी है जो इस सेंसर में यूज़ होता है। जैसे उसमें लैंडसेट सेंसर था, इसमें ये सब टाइप के सेंसर यूज़ होते हैं। एक मल्टी स्पेक्ट्रम स्कैनर भी होते हैं, जैसे एक ऐसा स्कैनिंग सिस्टम यूज टू कलेक्ट डाटा ओवर ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये डिफरेंट वेवलेंथ रेंज को कलेक्ट करते हैं, इसको मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर कहते हैं एंड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कैनिंग सिस्टम। ये ज़्यादातर यूज़ में पाए जाते हैं। तो ये था आपका स्कैनर। अब आगे आते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे जो रिमोट सेंसिंग में यूज़ होता है। तो रिमोट सेंसिंग इज़ वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, एग्रीकल्चर के फील्ड में, सरफेस चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी, वेदर, फॉरेस्ट्री, इस सब फील्ड में रिमोट सेंसिंग का यूज़ होता है। रिमोट सेंसिंग हैज़ लेड टू द इन्वेंशन ऑफ वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज़। ये नए नए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं, लाइक वर्ल्ड मैपिंग, GPS, सिटी प्लानिंग एट्सेट्रा। मान लीजिए यदि हमको एक जगह का पूरा व्यू लेना है, उस सिटी में कैसे प्लानिंग करना है, तो उस सिटी प्लानिंग का हम लोग पिक्चर ले सकते हैं। GPS ट्रैकर में इसका यूज़ होता है। वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड का जो इमेज बनता है मैपिंग, उसका इसमें यूज़ होता है। इसका जो एप्लीकेशन है, इट एप्लीकेशन रेंजेस फ्रॉम मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका हम लोग इमेज ले सकते हैं। ट्रैकिंग डिफॉरेस्टेशन टू असेसिंग वाटर क्वालिटी एंड प्रिडिक्टिंग नेचुरल डिजास्टर। तो हम लोग पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के यूज़ से। कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे एनालिसिस द कंडीशन ऑफ रूरल रोड्स, ठीक है, जो ग्रामीण रोड्स हैं उसका हम लोग पहले से कंडीशन देख सकते हैं। लैंड यूज़ एंड लैंड कवर मैपिंग, एग्रीकल्चर का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज कैसा है, वाटर का रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है वो भी देख सकते हैं। ड्रॉट मॉनिटरिंग, मतलब सूखा है कि क्या है, सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मैपिंग एनर्जी रिसोर्स। तो ये जितने भी होते हैं ये रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशन होते हैं, मतलब रिमोट सेंसिंग से हम लोग ये सब चीज़ देख सकते हैं एक झलक में। तो उनमें से कुछ चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। ये आपके सिलेबस में है कि लैंड कवर एंड लैंड यूज़। लैंड कवर रिप्रेजेंट द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ सरफेस फीचर सच एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एट्सेट्रा, कि हमारे धरती पे फॉरेस्ट कैसे हैं, ग्रासलैंड कैसे हैं, उसका कंडीशन कैसा है, वो पूरे इंटायर लैंड को कवर करके रखा है, तो उसके कंडीशन को हम लोग देख सकते हैं। लैंड कवर इंक्लूड लैंड सरफेस फीचर, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सेमी नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। और ये जो फीचर्स है कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली ऑन सैटेलाइट इमेज, ये सैटेलाइट इमेज से देखा जा सकता है। इसी में आते हैं लैंड यूज़। लैंड यूज़ रिफ्लेक्ट करता है मैन मेड एक्टिविटी, उस जगह पे इंसानों द्वारा क्या एक्टिविटीज़ किया जाता है, जैसे कि वो लैंड का यूज़ करते हैं, जैसे रेसिडेंशियल एरिया, घर बना के, इंडस्ट्री बना के, एग्रीकल्चर फील्ड बना के, ये सब यूज़ करके इंसान मतलब लैंड का यूज़ करते हैं। तो लैंड यूज़ का होता है तो मैन मेड एक्टिविटी होता है। लैंड कवर में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इस सब का एक्टिविटी देखा जाता है। अब एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन लैंड यूज़ एंड लैंड कवर मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग ऑफ लैंड कवर एंड लैंड यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग, किस किस चीज़ को मॉनिटरिंग, स्टडीज़, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तो इसमें क्या क्या चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट है, तो एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरेस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, अर्बन स्प्रॉलिंग, अर्बन कैसे मतलब अर्बन रीजन में, बाहर के रीजन में कैसे फैल रहा है, जिसको हम लोग सिटी कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ये सब लैंड कवर, लैंड यूज़ के रिमोट सेंसिंग में आते हैं। तो उसमें हम लोग एग्रीकल्चर को हम लोग जानते हैं डिटेल में। व्हेन फार्मर ऑब्जर्व देयर फील्ड, जब फार्मर क्या करते हैं, फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं,
एंड देयर कंडीशन विदाउट फिजिकली टचिंग दैम, बिना उसको टच किए हुए, इट इज़ फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में होता है क्या, ऑब्जर्व होता है किस चीज़ का, कैसा क्रॉप है, उस क्रॉप का कंडीशंस क्या है, सब कुछ ऑब्जर्व हो जाता है एग्रीकल्चर, खेती में, वेजिटेशन में, ठीक है। जैसे कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल, सॉइल में कैसा मॉइस्चर है, क्रॉप का कंडीशन कैसा है, इंक्रीजिंग प्रिसीजन इन फार्मिंग, फार्मिंग आगे बेहतर हो सकता है कि नहीं, डिटरमाइनिंग क्रॉप डैमेज एंड क्रॉप प्रोग्रेस, क्रॉप आइडेंटिफिकेशन, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशंस ऑफ द फील्ड क्रॉप, ठीक है, मैपिंग ऑफ सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, डिटरमाइन क्रॉप या वेजिटेशन हेल्थ। मतलब ये यदि हम लोग एग्रीकल्चर को लेके चलेंगे तो क्रॉप के बारे में है कि सॉइल कैसा है, कंडीशन कैसा है, डैमेज होगा कि नहीं होगा, भविष्य में फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं, किस टाइप का क्रॉप है, सॉइल कैसा है, ये सब कुछ डिटरमाइन होता है रिमोट सेंसिंग के द्वारा। अब आते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट रिसर्च क्या है, यूटिलाइजिंग द मोस्ट अप टू डेट remote sensing tool including data collection of various types of animals, plants, stone, minerals and all other things that are included in the forest, ठीक है। all data collected from satellite, aircraft, drones, ये रिमोट सेंसिंग के मटेरियल्स होते हैं, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स। मतलब जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कितने एनिमल्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने स्टोन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी चीज़ों का डाटा कलेक्शन करके रखता है। सबसे पहला कि कितने रीजन में फॉरेस्ट कवर है, किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, उसका डेंसिटी कैसा है, डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल हुआ है कि नहीं, मतलब पेड़ पौधा कटना बंद हुआ है कि नहीं, फॉरेस्ट में तो आग तो नहीं लग गया, उसको कंट्रोल रखा गया है कि नहीं, फॉरेस्ट में जो भी चीज़ें हैं उनका बायोमास कैसा है, एनालाइजिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सभी चीज़ें हम लोग रिमोट सेंसिंग से फॉरेस्ट में देखते हैं, ठीक है। लास्ट है अर्बन स्प्रॉलिंग, ये भी आपके सिलेबस में कि जितने भी जोग्राफर्स हैं यूज़ करते हैं रिमोट सेंसिंग टू एनालाइज अर्बन ग्रोथ पैटर्न। जो सिटी में आके बसते हैं ना लोग, उसको हम लोग अर्बन कहते हैं, और उसका मतलब सिटी में यदि ग्रोथ हो रहा है तो उसको अर्बन स्प्रॉलिंग कहते हैं। जैसे आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ ओवर क्राउडिंग, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, किस जगह पे पॉपुलेशन बढ़ गया, ये भी हम लोग रिमोट सेंसिंग से देख सकते हैं। प्लान्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड, हाउसिंग एंड पब्लिक फैसिलिटी, इसको डेवलप कर सकें। आइडेंटिफाइंग वेजिटेशन कवर, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये जो टॉपिक है ये एक अलग से एक चैप्टर है जो हम लोग यूनिट 8 में देख रहे हैं, वहाँ पे इसको आपको देखना है। मैं इसका भी डिटेल में लेक्चर डालते रहूँगा। डिटरमाइनिंग ट्रांसपोर्ट एंड ड्रेनेज नेटवर्क, मतलब शहर में कैसा फैसिलिटी है, कितना ओवर क्राउडिंग है, इन्वायरमेंट को लेके हम लोग कैसे जागरूक हैं, कितने वेजिटेशन को हम लोग कवर कर चुके हैं, उसका ट्रांसपोर्ट क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, सब कुछ जो है वो अर्बन स्प्रॉलिंग के अंतर्गत आता है, जो कि रिमोट सेंसिंग प्रोसेस से हम लोग देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेंसर स्कैनर को देखा, एप्लीकेशन देखा रिमोट सेंसिंग का। आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, ये आपके यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही WB सेट वेस्ट बंगाल सेट के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही MP सेट के लिए भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें और अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक न्यू टॉपिक लेके आऊँगा यूनिट 1 का। सो थैंक यू।